नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में जानेंगे जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 साल के भीतर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। और दोस्तों, यूपी स्पेशल पीडीएफ की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अक्सर अभ्यर्थी पूछते हैं कि अभी हमने तैयारी करना शुरू किया है, हम पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करना शुरू करें। अदरवाइज़ दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि एसएससी की भी तैयारी करते हैं, बैंक की भी करते हैं, यूपी की भी करते हैं, हाई कोर्ट की भी करते हैं और सभी परीक्षाएं देते हैं, मगर सिलेक्शन किसी में नहीं हो पाता। तो ऐसे अभ्यर्थी को यदि आप जो है किसी एक परीक्षा को डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, उसके सिलेबस के अनुसार, उसके पैटर्न के अनुसार, तो आपके जो सफल होने के जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी भर्तियां आने वाले समय में देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर रैंक की, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी मिल ही गई होगी, ऑफिशियल साइट पे ही जानकारी है कि इन भर्ती प्रक्रियाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर तो एक तो दोस्तों निकलेंगी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की, जो कि होती है जनरल ड्यूटी, ठीक है। मगर इसके अलावा दोस्तों कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भी वैकेंसी हैं, जिसमें कि स्टेनोग्राफर की भी होगी और हो सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की भी वैकेंसी देखने को मिले। तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाली जो दोस्तों वैकेंसी हैं, उसमें या तो ओ लेवल होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई और जो ऑफिशियली बताया गया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ये नहीं है कि ओ लेवल का मतलब ओ लेवल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोपा का डिप्लोमा है, यदि आपने इंटर में कंप्यूटर पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तब भी वो जो है मान्य होगा। तो यूपीएसआई और इसके अलावा यूपी का जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है पुलिस के अंदर, ये भर्ती आपको 101% हो सकता है कि अभी 2-3 महीने के अंदर ही इसका विज्ञापन जारी हो जाए। तो ये भर्ती अच्छी है जिन लोगों का फिजिकल ठीक है, यानी कि अगर आपका पुलिस के हिसाब से अप टू द मार्क है, रनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, तो इस भर्ती के लिए ज़रूर देखिएगा। आपको पता है दोस्तों कि यूपी में जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, आपको ढेर सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूं आपसे दूसरी भर्ती की। दूसरी भर्ती कौन सी है दोस्तों? दूसरी भर्ती है यूपी पीसीएल की, विद्युत विभाग के अंदर। विद्युत विभाग के अंदर दोस्तों मल्टीपल पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकलती हैं। अभी आपने देखा था टेक्नीशियन के लिए भर्ती निकली थी और एक टेंडर डॉक्यूमेंट जारी हुआ था यूपी पीसीएल का, उसमें भी जो है दोस्तों कई सारे पद दे रखे थे, जैसे कि एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और दोस्तों एक जो सिंपल ग्रेजुएशन से निकलती है वो है ऑफिस असिस्टेंट, जिसे अब बोला जाता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। 2600 ग्रेड पे की नौकरी है। उसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों ही मांगी जाती हैं। हिंदी टाइपिंग कृतिदेव में। दोस्तों, यदि आप नौकरी जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो आप दोनों ही टाइपिंग सीख के रखें। ऐसा नहीं है, कई अभ्यर्थी ये होते हैं पहले रिटन तो क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद टाइपिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, असफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही 100 में से ये मान लीजिए एक ही अभ्यर्थी होता है जो कि बाद में सीखना शुरू करता है और क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए आपको यदि नौकरी किसी भी हालत में चाहिए तो दोनों ही टाइपिंग आप सीख के रखें, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। तो यूपी पीसीएल में, हाँ, यूपी पीसीएल वालों के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यूपी पीसीएल और हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की 2 ही ऐसी भर्ती हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बाकी किसी में नहीं इंग्लिश पूछी जाती। तो इन दोनों भर्तियों के लिए अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हों तो आप इंग्लिश भी साथ में करते रहें। अगली भर्ती की दोस्तों अगर हम बात करें, जो कि है बहुचर्चित यूपी SSSC से लेखपाल की भर्ती। लेखपाल भी 2 तरीके के, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल। चकबंदी लेखपाल के तो कई लोगों के पैसे भी जमा हो चुके हैं, फ़ीस जमा हो चुकी है, तो उसके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा। और ये भी बात है कि राजस्व से पहले आएगा या दोनों साथ में आएंगे, ये हो सकता है, ठीक है। तो चकबंदी लेखपाल के बारे में भर्ती आना तय ही है, तो उसके लिए भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, आप जो है ना ज़्यादा भर्तियों के चक्कर में नहीं, आप अपने हिसाब से चुन लो कि आप कैसी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश ठीक है, अगर आप ग्रामीण प्रवेश में अच्छे हैं वहाँ से कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार एक भर्ती चुन लो। क्योंकि दोस्तों आपको ही पता होगा, जो ओलंपिक का एक प्लेयर होता है वो 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए कम से कम जो है वो 4 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो वहाँ पर मेडल जीत पाता है।
आप ये सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तभी से तैयारी शुरू करूँगा या करूँगी, तब दोस्तों इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। इसीलिए जो भी तैयारी आपको करनी है जिस भी पोस्ट के लिए, तो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राजस्व लेखपाल के भी पद अच्छे कहाँ से आएंगे और चकबंदी के भी आएंगे। चकबंदी में किसी भी प्रकार के डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, ना CCC ना O लेवल, मगर जो राजस्व लेखपाल है उसमें CCC चाहिए होगा। मगर जैसे कि UPSSC है, UPSSC CCC पे क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि CCC के समकक्ष हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे यदि आपके पास कोई और भी डिप्लोमा या डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं UPPSC की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। दोस्तों शायद आपको पता हो कि कुछ समय पहले ही ये खबर आई थी कि APS के पद जो हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है ना, तो इसके जो पद हैं वो काफ़ी रिक्त चल रहे हैं, इसमें भी भर्ती देखने को मिल सकती है। मगर दोस्तों ये स्टेनो की भर्ती है, यानी कि आपको स्टेनो आनी चाहिए, हिंदी स्टेनो आनी चाहिए उसके बाद। और दोस्तों इसमें CCC भी मांगा जाता है, मगर ये है कि जो भी स्टेनो की भर्ती आते हैं उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो यानी कि अगर आप, क्योंकि आपको पता है यूपी भर्ती प्रक्रियाएं कितनी लंबी लंबी चलती हैं, 2 साल 3 साल, तो यानी कि अगर आप परीक्षा पास भी कर लेते हैं और आप स्टेनो सीख लेते हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रही बात दोस्तों UPPSC RO ARO की, कई लोग पूछते हैं कि RO ARO की नई भर्ती कब आएगी। दोस्तों इस साल में आना मुश्किल है, मगर आपको अगले साल तक ये भर्ती देखने को मिल सकती है। और इसमें ARO के जो पद हैं वो RO से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस बार भी ARO के पद खाली रह गए हैं। और ARO के भी जो दोस्तों पद खाली रहे हैं वो हैं OBC SC ST, यानी कि जो कैटेगरी के जो इतने भी पद होते हैं वो खाली रह गए हैं। तो वो बैकलॉग वैकेंसी बनकर आने वाले समय में आपको वो भर्ती देखने को मिलेगी। और जो भी अभ्यर्थी RO ARO के लिए तैयारी कर रहे हैं UPPSC के लिए, वो अभी से ही डेली कम से कुछ भी ऐसे राइटिंग लिखना शुरू करें। भले ही आप 15 मिनट लिखें दोस्तों, क्योंकि जो लेखन कौशल है वो इम्प्रूव होने में समय लगता है, रातों रात अच्छा नहीं हो जाता। तो अगर आप अभी से डेली का कुछ भी आप एक पेज पे लिखें, जो भी करंट जानकारी है, नए नए केस आते रहते हैं, है ना, नई नई न्यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं, जैसे कि राज्यपाल की भूमिका हो गई, इस तरीके के जो है आप ऐसे लिखना ज़रूर शुरू करें, जिससे कि आपके राइटिंग कौशल अच्छा हो। क्योंकि दोस्तों मुख्य परीक्षा में RO ARO में यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अब हम अगली भर्ती की बात करते हैं दोस्तों। अगली भर्ती है आपकी हाई कोर्ट की, और आपको पता है दोस्तों कि हाई कोर्ट में अभी RO की भर्ती कंप्लीट होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जो पद आने हैं दोस्तों वो आएंगे ARO के। तो ARO के पद कब तक आएंगे, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कोरोना की वजह से सब कुछ डिले तो हो ही गया है। तो ARO जैसे ही RO की भर्ती फाइनल हो जाएगी उसके 2 महीने बाद हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक आपको ARO की नई भर्ती देखने को मिले, क्योंकि इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि RO में 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए, मगर अब वो अपनी कसर ARO के पेपर में निकाल सकते हैं। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो आपके लिए भी ये मौका अच्छा है। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 5 6 तरीके की ऐसी भर्तियाँ बताई हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए और ये भर्तियाँ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बताइएगा कि आप इन भर्तियों में से किस भर्ती के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी तरफ से जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो डेली रात को 11 बजे कराई जा रही है, जिसमें मिक्स GK के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप वहां पर आकर भी लाभ उठा सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।